तो वृश्चिक राशि वालों, हो जाइए सावधान। राहु और केतु का असली तांडव शुरू हो चुका है और अगले 10 दिनों में तुम्हारी जिंदगी में यह 7 भयानक घटनाएं हर हाल में होने वाली है। क्योंकि केतु मघ्या नक्षत्र में आपके 10वें भाव में गोचर कर रहा है और उधर राहु आपके चौथे भाव सुख शांति आपके घर के भाव में गोचर कर रहा है। तो साथियों, ये कोई साधारण समय नहीं है आपके जीवन का। अगले 10 दिन साथियों, तुम्हारी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहने वाली है। तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हारी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है, लेकिन तुम्हारे द्वारा अगर समझदारी दिखा दी और इस राहु और इस केतु के तुम हिसाब से चल दिए, तो साथियों, जो तुम पिछले 7 सालों से जिस चीज के लिए तड़प रहे थे, जिस चीज के लिए तुम तरस रहे थे, वो चीज तुम्हें मिल जाएगी। फिर चाहे धन दौलत हो, किसी का प्रेम पाना हो, या साथियों गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये सब तुम्हें मिल जाएगा। और देगा कौन? स्वयं राहु और उधर केतु। देखिए, केतु आपके 10वें भाव में मघ्या नक्षत्र में गोचर कर रहा है। मघ्या नक्षत्र साथियों आपकी जीवन के किस्मत के ताले भी खोल सकता है, क्योंकि यहां है साथियों करियर का भाव और आपके कर्मों का भाव। मुझे पता है पिछले कुछ समय से आप जी जान लगाकर मेहनत कर रहे थे। साल के शुरुआत के 3 महीने जो करा उसमें भी विफल रहे तुम। जिस पर भरोसा किया उसने भी भरोसा तोड़ दिया। तुम्हारे दिमाग में कई तरह की चिंताएं हैं, तुम्हारे दिमाग में कई तरह के साथियों विचार उत्पन्न हो रहे हैं। मैं ये कार्य कर लूं, मैं वो कार्य कर लूं, लेकिन तुम जहां हो वहीं के वहीं हो अभी। क्यों? क्योंकि करियर के भाव में केतु बैठा हुआ था जो तुम्हें उलझा के रख रखा था। साथियों, पिछला कुछ समय तुमने जो सोचा उसके बिल्कुल उल्टे ही तुम्हें परिणाम मिले। साथियों, लेकिन ये जो समय आया है कोई साधारण समय नहीं है, क्योंकि चौथे भाव में राहु है जो कि सुख शांति के भाव में बैठा हुआ है, जो कि आपके साथियों सुख शांति के ऊपर पूरी तरह असर डाल रहा है। पिछले कुछ समय से साथियों आपने देखा होगा, तुम्हें ना ही घर में चैन मिल रहा था, ना ही बाहर चैन मिल रहा था। तुम जिस व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा खुश रहते थे, हो सकता है जीवन साथी हो या घर परिवार हो या दोस्त हो, वहां पर भी अब तुम्हें चिंता तनाव मिल रहा है। वो व्यक्ति भी अब तुम्हें समझ नहीं पा रहा है, उस व्यक्ति से भी दूरियां अब तुम्हारी बन गई है। और घर परिवार का भी यही भाव है, ना ही घर में चैन मिल रहा होगा तुम्हें, घर में भी लड़ाई झगड़े मन मुटाव चल रहा है साथियों। और वही चीज उधर केतु कर रहा है। केतु तुम्हारे करियर पर पूर्ण विराम लगाना चाहता था, लेकिन अब मघ्या नक्षत्र आ चुका है और उस नक्षत्र का सबसे बड़ा मतलब क्या है तुम्हें पता है? वो नक्षत्र का स्वामी ही केतु है, यानी मघ्या नक्षत्र का स्वामी केतु है। और ऐसे में तुम्हारे पितृ, तुम्हारे पूर्वजों का प्रसन्न होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मघ्या नक्षत्र में केतु यानी कि पितरों को प्रसन्न करना जरूरी है। पितृ प्रसन्न हुए तो तुम्हारी जिंदगी साथियों संवर जाएगी। लेकिन अगर इस दौरान तुम्हारे पितृ नाराज हुए, पूर्वज यानी कि जो अब स्वर्गवासी हो चुके हैं उन्हें हम पितृ पूर्वज कहते हैं, और अगर वो ही नाराज हुए तो साथियों केतु तांडव मचा देगा आपके करियर के भाव में बैठा हुआ, आपके कर्मों के भाव में बैठा हुआ। तो सबसे पहले पितरों को प्रसन्न करना पड़ेगा। कैसे करोगे? वीडियो के बीच में सारी जानकारी है। राहु और केतु, साथियों राहु चौथे में, केतु 10वें में बैठा है, तो इसका अक्ष बन रहा है। क्या बन रहा है? इसका अक्ष, आमने सामने अक्ष बन रहा है, और इसका पूरा आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा अगले 10 दिनों में। मुझे पता है साथियों, ये साल के जो 3 महीने थे साथियों, तुम्हारे जीवन में बड़े मौके भी आए। तुम्हें जिस इंसान के ऊपर भरोसा था उस इंसान ने तुम्हारा भरोसा भी तोड़ा। इसके अलावा साथियों, तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो चाहो तुम वो कर दो और उसमें तुम्हें सफलता मिल जाती है, ये मुझे पता है। लेकिन तुम अभी मजबूर हो, तुम अपने अपनों से भी मजबूर हो, तुम आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, तुम जंजीरों में बंधे हुए हो। साथियों, तुम्हारा भोलापन तुम्हें डुबाता आया है बहुत समय से। और साथियों एक बात ध्यान रखो, पीठ में खंजर तुम्हें समय दर समय मिले हैं।
यानी कि जिस व्यक्ति से तुम दिल लगाते हो, जिस व्यक्ति से तुम उम्मीद लगाते हो, वही व्यक्ति तुम्हारी बारह बजा देता है। माफ कीजिएगा, वही व्यक्ति तुम्हारी कब्र खोद देता है। और साथियों, अब जो समय आया है कुछ करने का है, तो केतु और राहु इन दोनों का क्या प्रभाव है, आइए जान लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, करियर से लेकर साथियों आपकी खुद की लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी फैमिली, आपकी बिजनेस, आपकी जॉब, सभी के ऊपर इसका असर पड़ रहा है। तो आइए विस्तार से जानते हैं, लेकिन उससे पहले साथियों लाइक जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बताना कमेंट में कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य है, क्या उससे आप रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं, बताइएगा जरूर। और कमेंट बॉक्स में अगर कोई सवाल है, कोई परेशानी है तो जरूर बताइए, मैं आपको जरूर गाइड करूंगा वन ऑन वन साथियों, आपकी समस्या जरूर सुलझाऊंगा। इसके अलावा साथियों जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि राहु और केतु का इस अक्ष का क्या प्रभाव पड़ने वाला है और कैसे रहेंगे शुरुआती यह अप्रैल महीने के 10 दिन। ध्यान से सुनो। जी हाँ साथियों, अब सबसे बड़ी बात आपके करियर की। करियर यानी कि साथियों अब तुम किस राह में आगे बढ़ने वाले हो। ध्यान रखो, जो व्यक्ति जॉब की तलाश में था, जो व्यक्ति कोई नया बिजनेस कर रहा था, उस व्यक्ति के जीवन में कोई बड़ा चांस उसे मिल सकता है। तो साथियों केतु का मघ्या नक्षत्र में जाना तुम्हें सिंहासन दिलवा सकता है। तो तुम जो कर रहे हो उसमें जी जान लगा देना, क्योंकि तुम्हारा राहु तुम्हारे उधर सुख शांति मानसिक शांति के भाव में बैठा है और यह अक्ष तुम्हें सफलता जरूर दिलवा देगा। और यह मघ्या नक्षत्र तुम्हारे लिए एक वरदान साबित हो सकता है। तो जो शुरुआत करना चाह रहे हो वो कर देना, किसी के भरोसे मत रहना कि कोई आएगा मेरा साथ देगा और मैं उसके साथ रहूंगा। तुम भरोसे लोगों के बहुत ज्यादा रहते हो, लेकिन अब भरोसे मत रहना। भरोसे रहोगे तो ये समय भी गुजर जाएगा, ये समय भी व्यर्थ रह जाएगा। किसी के साथ की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम केवल अकेले ही काफी हो, बस इतना ध्यान रख लो। तो मुझे पता है तुम सोचते हो मेरा दोस्त, मेरा अपना, मेरे घर के लोग मेरा साथ देंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आना है। उस दिन का अगर तुम इंतजार करोगे तो इंतजार में ही रह जाओगे। लेकिन अभी समय आया है खुद अकेले कुछ कर गुजरने का, तो कोशिश कर देना, भरोसे मत रहना किसी के। साथियों करियर में एक बहुत बड़ा आपके उछाल आने वाला है। अगर प्रमोशन चाहते हो तो साथियों उसके लिए मेहनत कर लेना, जरूर मिल जाएगा। और साथियों कर्म का भाव है, यानी कि 10वें भाव में केतु बैठा हुआ है। तो ऐसे में आपको अपने कर्म अच्छे करने हैं, यानी कि कोई भी गलत कार्य अगर आप इस महीने कर देते हो तो उसका बहुत बड़ा असर तुम्हें मिल जाएगा साथियों, वो भी बहुत बुरा असर। साथियों कर्म बिल्कुल सोच समझ कर करने, ना ही किसी को बुरा बोलना है, ना ही किसी के प्रति मन में बुरे भाव लाना है। जो करोगे उसका साथियों 1000 गुना परिणाम मिल जाएगा आपको। अच्छे कर्म करोगे तो भी 1000 गुना परिणाम, और बुरा करोगे तो उसका भी 1000 गुना परिणाम। अब अगली चीज है साथियों, ध्यान रखो राहु। राहु क्या कह रहा है, राहु बैठा हुआ है आपके शांति के भाव में, यानी मानसिक शांति के भाव में। राहु बैठा हुआ है आपके घर के भाव में। पिछले 3 महीने साथियों घर परिवार में उतार चढ़ाव बहुत हुए। तुम अपने घर के लोगों से थोड़ा से दूर जा रहे हो, तुम्हारे विचार उनसे मिल नहीं रहे हैं। तुम जो चाह रहे हो वो तुम कर नहीं पा रहे हो। घर के लोग तुम्हारी साथियों मदद किसी क्षेत्र में नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि तुमसे और ज्यादा वे कट रहे हैं। तो ऐसे में आने वाला जो यह समय है, जब केतु और राहु का अक्ष होगा तो तुम घर से भी और ज्यादा दूर होने लगोगे। घर में किसी छोटी सी बात को लेकर लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो सकते हैं। तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर तुम लड़ाई झगड़े में उलझे रहे तो उधर तुम्हारे करियर में और ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। और केतु साथियों पूर्वजों का नक्षत्र, मघ्या नक्षत्र, ऐसे में सबसे ज्यादा तुम्हें घर में शांति बना के रखनी है, क्योंकि हमारे पूर्वज तब और ज्यादा नाराज हो जाते हैं जब हम अपने घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, बात बात में कलह मचाते हैं, तो हमारे पूर्वज और ज्यादा नाराज होते हैं। पितृ दोष लग जाए उससे अच्छा है घर में सुख शांति रहे। जितना घर में आप हंसोगे, खेलोगे, बच्चों के साथ साथियों समय बिताओगे, उतना ही तुम्हारे पूर्वज प्रसन्न रहेंगे। तो इस काम का ध्यान रखना, घर में लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। अब अगली चीज, मानसिक अशांति से तुम पिछले कई समय से गुजर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जो चीज तुम्हारे जीवन में है ही नहीं उसके बारे में भी तुम सोचते हो। अगर तुम्हारे जीवन में
कोई व्यक्ति है, अगर वो तुमसे कुछ दो शब्द बोल देता है तो तुम उसमें भी बहुत ज्यादा सोचते हो, तो इसने ऐसा क्यों कह दिया, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, इसके बारे में तुम बहुत सोचते हो और तरह तरह की बातें अपने दिमाग में ही तुम बुनते जा रहे हो, बुनते जा रहे हो। तो इस पर तुम्हें अंकुश लगाना पड़ेगा। तो अंकुश कैसे लगेगा साथियों? अगर दिमाग से तुम शांत रहोगे तो हर चीज तुम पा सकते हो, लेकिन अगर तुम दिमाग से ही अशांत रहोगे तो कुछ नहीं हासिल होना है। हर चीज पर तुम्हारा इफेक्ट पड़ेगा, तुम्हारी लव लाइफ पर, तुम्हारी फैमिली पर। तो उससे बचने के तरीके मैं आपको बताता हूँ साथियों। मैंने पहले भी बताया है, सूर्य को जल देना ही देना है इस पूरे महीने। सूर्य को जल दोगे, सूर्य को अर्घ्य दोगे, तो इससे तुम्हारा साथियों सूर्य उधर आपके 5वें भाव में बैठा हुआ तुम्हें राहु के प्रभाव से भी बचाएगा और केतु के भी दुष्प्रभाव से बचाएगा और आपको मानसिक शांति मिलेगी। थोड़ा मंदिर जाना शुरू कर देना, आरती में शामिल होना शुरू कर देना, दिमाग शांत रहेगा। उस व्यक्ति के साथ रहना जिस व्यक्ति के साथ तुम्हें सुख मिलता है, शांति मिलती है, और ऐसे लोगों से दूर रहना जो खुद आपसे लड़ाई झगड़ा अक्सर करते रहते, तुम्हें समझते नहीं है, बुरी संगत में लिप्त है, ऐसे लोगों से दूर रहना, बच के रहना। तो तुम साथियों इस राहु और केतु के मायाजाल से आसानी से बच सकते हो। अब साथियों जाते जाते कुछ जरूरी बातें तुम्हें बताते हुए जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए साथियों, राहु बैठा हुआ है 4थे भाव में, जो आपकी माँ का भी भाव होता है, यानी कि माता का भी भाव होता है। हो सकता है इस दौरान तुम्हारी माँ के स्वास्थ्य पर असर पड़ जाए, तुम्हारी माँ से तुम्हारा अलगाव हो जाए, तुम्हारी माँ से तुम्हारी खिटपिट हो जाए। इस चीज से भी तुम्हें बाहर आना बहुत जरूरी है और इस दौरान ये चीज होगी। और उधर केतु साथियों करियर और कर्म के भाव में बैठा हुआ है, तो आपको साथियों अपने करियर से बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर तुम जिस चीज में हो पहले से ही, यानी कि किसी जॉब में हो या किसी बिजनेस में हो, तो वहां पर किसी बॉस के साथ या किसी उच्च अधिकारी के साथ तुम्हारी लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। तुम्हें बार बार टोका जाएगा, तुम्हें बार बार रोका जाएगा, तुम्हारे कामों में कमियां निकाली जाएगी इस दौरान। लेकिन तुम्हें अड़े रहना है, अड़िग रहना है, किसी से उलझना नहीं है। बस इस ध्यान रखना, कड़वा घूट समझकर तुम अगर पी जाओगे तो इस चीज से तुम बच जाओगे। आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। मैंने बोला था कि केतु का मघ्या नक्षत्र में पितरों का साथियों बहुत ज्यादा तुम्हें ध्यान रखना है। तो कैसे रखोगे? सबसे पहले पितरों के हिसाब से चलिए। जो तुम्हारे पितृ पूर्वज को पसंद था वो अपने घर में करना शुरू कर देना। गाय को चारा डालिएगा, कुत्ते को बिस्किट खिलाइएगा, हो सके तो किसी तालाब में जाकर मछलियों को गोलियां खिला दीजिएगा आटे की। कर्म अच्छे होंगे, पितरों को सीधा सीधा आपको पुण्य मिलेगा। और इसके अलावा साथियों घर में बच्चे हैं आपके, तो उनको खुश रखिए, क्योंकि पितृ जो होते हैं वो सबसे ज्यादा हमारे बच्चों से, हमारे घर के कुल से जुड़े हुए होते हैं, तो उन्हें खुश रखना शुरू कर दो। मघ्या नक्षत्र का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उससे बचने के तरीके भी मैंने बता दिए हैं। और ये मघ्या नक्षत्र तुम्हारे किस्मत के द्वार खोलने आया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखो। जय माता दी जरूर लिख देना। बहुत बहुत धन्यवाद।